अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। जी हुक्म करें। भाई साहब ये सेल करना है, बस कुछ हालात ही ऐसे हो गए कि इसे बेचना पड़ रहा है। बीबी, चीज तो पुरानी और बड़ी नफीस है। खानदानी है क्या? ये खानदानी से भी बढ़कर है भाई साहब। ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त नाइला ने मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट दिया था। बीबी, ये मुझे ठोस चांदी नहीं लग रही। पुराने वक्तों में इसका वजन बढ़ाने के लिए चांदी के साथ इसमें राख भर देते थे। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें राख कितनी है और चांदी कितनी है। जी जी भाई साहब, आप इसे चेक करें। जब आपकी तसल्ली हो जाएगी आप तब मुआवजा दे दीजिएगा। मैं 5 मिनट आया। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपके काम से ही आई हूँ। हाँ जी, मैं आकर आपको देती हूँ पैसे, आप बेफिक्र हो जाए। जी जी ठीक है। ओ हो। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ भाई साहब, और ये क्या है? बीबी, ये जेवर नहीं, धोखा है। ये जादू टूने के तवीज हैं। किसी ने बड़ी महारत के साथ लाख भरते वक्त इनको अंदर छुपा दिया था। मगर ये किस लिए है? बीबी, मैं इतना आलम तो नहीं हूं, लेकिन इतना तजर्बा रखता हूं। ये जो नक्श बने हैं ना, ये अक्सर भांजपान, बेऔलादी और नस्ल रोकने के लिए किए जाते हैं। जिसने भी तुम्हें ये दिया ना, वो नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर औलाद की खुशी आए। क्या 20 साल 20 साल मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाती रही, रोती रही, दुआएं करती रही, और नाइला हर बार मुझे दिलासा देती रही। अरे सलमा, अल्लाह की मर्जी है, तुम क्यों रोती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिसे मैं मसीहा समझती रही, वही मेरे बेऔलाद होने की वजह थी। बीबी, अब इसका क्या करना है? मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। चला दीजिए इसे, चला दीजिए। उसने मेरी ममता जलाई है, आज मैं उसका मनहूस तोहफा जला दूंगी। सच तो सामने आ गया है, लेकिन मेरे 20 साल, मेरी जिंदगी के वो 20 साल वापस नहीं आए। कुछ जहर चांदी में नहीं, नीयतों में छुपा होता है, और सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो मसीहा बनकर साथ खड़ा हो।